नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2027 में भाजपा का सफाया होगा और बलिया की सभी सीटों पर कांग्रेस गठबंधन का कब्जा होगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के सभागार में जिला कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने किया। शपथ ग्रहण समारोह में बोलते हुए पाठक ने कहा कि आज तो शपथ ग्रहण हुआ है, लेकिन अगले कुछ दिनों में 100 दिन का कार्यक्रम लेकर हम सबको चलना पड़ेगा, जिससे कांग्रेस जन जन तक पहुंच सके। पाठक ने कहा कि संगठन जब तक गांव-गांव तक नहीं पहुंचता, तब तक संगठन का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपना 100 दिन का कार्यक्रम नवनियुक्त पदाधिकारियों के समक्ष रखा। शपथ ग्रहण समारोह में बोलते हुए विशिष्ट अतिथि पूर्व अध्यक्ष सच्चिदानंद तिवारी ने कहा कि संगठन बिना कार्यकर्ताओं की रीढ़ विहीन हड्डी के समान है। तिवारी ने कहा कि आज लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस 6 सीट जीती है और 8 से 10 ऐसे सीट रहे हैं जहां हम कम वोटों के अंतर से हारे हैं। 2027 के होने वाले चुनाव में हम अपने मेहनत और लगन के बल पर गठबंधन में अधिक सीटों के लिए दबाव बना सकते हैं। यह संगठन के बल पर हो सकता है। सभा को संबोधित करने वालों में पुनीत पाठक, प्रदेश प्रवक्ता मकसूद आलम, प्रदेश सचिव जैनेन्द्र पांडे, प्रदेश सचिव अभिनव तिवारी, गोलू, अध्यक्ष युवा कांग्रेस लल्लू सिंह और हीराराम पूर्व प्रधान मुख्य थे। शपथ ग्रहण समारोह में सिद्धनाथ तिवारी, रामेश्वर तिवारी, शंकर शरण, सूर्यकांत यादव, इस्लाह रहमान, अबुल फैज इत्यादि लोग उपस्थित थे। संचालन अभिजीत तिवारी सत्यम ने किया। आज यहाँ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव सबकी आज जो है पहली बैठक थी नियुक्ति होने के बाद, और इसलिए सबका स्वागत समारोह रखा। कितने लोगों को आज शपथ दिलाई? आज आपने कितने लोगों को? जी सब किन पदों को? कार्य के पद के हिसाब से। कितने लोगों को आपने पद दिया है अभी? कमेटी में हमारे 62 लोग हैं, जिसमें सबको निरंतर यहाँ शपथ दिलवाया गया। पहले उपाध्यक्ष का, उसके बाद महासचिव का, उसके बाद सचिव का, उसके बाद हमारे 17 ब्लॉक अध्यक्ष। जिस तरीके से लगातार देखा जाए कि आप रणनीति बना रहे हैं, पदाधिकारियों की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, उनको पदे भी दे रहे हैं, क्या मंशा क्या है, आगे की क्या रणनीति है आपकी? अब आने वाला चुनाव जो है 2027 बराबर है दिखाएंगे, उसकी तैयारी हमको करना है। और बलिया जनपद में जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, 1977 में बलिया में सारे सीट हम हार गए थे, लेकिन मैं बांडी जीता और मैं पुनः उसके बाद जो चुनाव हुआ, तो मैं चाहता हूं कि बलिया में कांग्रेस का भी हमारा विधायक हो, और इसी निरंतर में मैं 2027 टारगेट 2077 का 27 में लिया हूँ कि हर हालत में 27 हमको सीट जीतना है, जितना भी सीट। बाजी की बात कर रहे थे आप। बाजी तो पुराना कांग्रेस से गढ़ रहा है, जिसे देखा जाता है। तो अब लेकिन इस बार चुनाव में आप कांग्रेस नहीं जीत पाई वहाँ पे, तो क्या रणनीति बनाएंगे 2027 में कांग्रेस ही वो जो जहाँ कांग्रेस के विधायक रहे वहाँ फिर से विधायक रहे? देखिए, ये तो पार्टी ऊपर से जो भी निर्णय आएगा और जो भी पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व जो भी सीटें, यदि गठबंधन से हम चुनाव लड़ते हैं और गठबंधन के हिसाब से जितना सीट मिलेगा हम उस पर जीत दिखाएंगे, और कौन सीट कहाँ मिलता है ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व ही क्लियर करेंगे। लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन टारगेट हमारा जो है 7 विधानसभा पर मैं लेकर के चल रहा हूँ। अपना कमेटी, अपना संगठन, सबको मैं जो है। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो देखा गया कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा। सबसे ज़्यादा झटका भी बीजेपी को उत्तर प्रदेश से ही लगा। बात करें 2027 की, तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से तंज कस रही है, लेकिन हालांकि देखा जा रहा है कि पार्टी में भी काफ़ी विवाद चल रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर केशव प्रसाद मौर्य से लेकर पार्टी के भीतर जो विवाद है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बलिया में भाजपा के मात्र 2 जो है विधायक, इस तरह कह लिया जाए कि बलिया भी सफाया कर चुका है।
अब 2027 में बिल्कुल समाप्त है। 2027 में गठबंधन के ही सातों विधानसभा के हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, मैं आपके बीच में दावा करता हूँ। सर, आज शपथ ग्रहण समारोह रहा था, आज आपने कराया। देखा जाता है कि शपथ तो लोग लेते हैं पार्टी की शर्तों के हिसाब से, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है लोग पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी के समर्थन करने लगते हैं, फिर दूसरी पार्टी में चले हुए जाते हैं। तो ऐसी क्या रणनीति बनाएंगे कि आपके सदस्य, आपके मेंबर? देखिए, इस चुनाव में हमारे एक साथी पार्टी गतिविधियों के निरंतर से पार्टी छोड़ करके गए, मैंने उनको पार्टी से निकाल दी। और आप देखेंगे कि इस चुनाव में कहीं जो है हमारे गठबंधन के साथी सपा के जो भी हमारे प्रत्याशी से उनसे बढ़ चढ़ करके कांग्रेस के और अन्य गठबंधन के जो भी साथी थे पूरे दमखम से अपना साथी गठबंधन के साथियों को लेकर के इस चुनाव जिताने में था। वही परिणाम है कि तीनों लोकसभा बलिया का ये गठबंधन। पाठक जी, एक आखिरी सवाल मेरा होगा कि जिस तरह से सदन में राहुल गांधी जी ने बहुत ज़बरदस्त अपने भाषण से, अपनी भाषा से और अपनी लैंग्वेज से जो कहें बहुत अच्छी प्रदर्शन दिखाया और काफ़ी आक्रामक रहे, लेकिन 6 माह लिंचिंग हुई, उस पर अभी विपक्ष ने कोई अभी तक वो प्रतिक्रिया नहीं दिखाई जो दिखाई देना चाहिए। देखिए, विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं, इस बात को मैं बहुत पहले भी उठाया था। यहीं कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर मैं कहा था कि राम मंदिर के बाद इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और विकास के मुद्दे पर कभी ये चुनाव जीत नहीं सकते हैं। ठीक आपने देखा होगा कि 2024 के चुनाव में ये मुद्दा जो है, मद्दिर मुद्दा समाप्त होने के बाद विकास मुद्दे पर ये अपनी सरकार जो भाजपा जो है अपने बलबूता पर नहीं बनाई, गठबंधन के हिसाब से अपनी सरकार जरूर बना ली, लेकिन राहुल जी के जवाब देने में, राहुल जी जो जिस तरह से वो सदन में बात उठाए, निरंतर उनका बातों के जवाब देने के लिए सदन में तमाम रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, तमाम संसद जो है, तमाम मंत्री उनके जवाब देने के लिए बारी बारी से खड़ा होकर के वो दे रहे थे। इससे साबित होता है कि विपक्ष मजबूत है और जो इस समय सत्ता में बैठे लोग हैं कहीं ना कहीं डर है, और ये डर उनको निरंतर राहुल जी सदन में बैठेंगे तो ये कायम रहेगा, क्योंकि राहुल जी निरंतर देश के हर कोने में पैदल चल करके लोगों के दुख सुख जानने का प्रयास किया है। और उस प्रयास से आज जो है ये विपक्ष को मानने के लिए तैयार नहीं थे। 10 साल बिना विपक्ष के सरकार चलाए, आज 10 साल के बाद इनको विपक्ष का महसूस हो रहा है और ये निरंतर उनको महसूस होता रहे। वी टाइम न्यूज़ के लिए एजाज अहमद के साथ मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट।